वेलकम टू मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम ADH भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो वैसोप्रेसिन भी है। इसके पार्ट 1 चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसकी सिंथेसिस, इसके स्टोरेज, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसके अदर चीज़ों को पढ़ने के लिए जैसे कि रेगुलेशन है या एक्शन है, उनको हम अदर पार्ट्स में अदर क्लासेस में लेंगे। तो अगर आप चैप्टर अच्छा लगे, समझ में आए, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो बेसिकली एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है? इट इज़ सीक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। It prevent diuresis and concerned with कंजर्वेशन ऑफ बॉडी वाटर। मेन इसका फंक्शन है बॉडी के वाटर को बाहर जाने से रोकने देना, यानी डिक्रीज कर देना यूरिन आउटपुट, और प्रिवेंट डायूरेसिस, लॉस ऑफ वाटर को नहीं होने देना। ऑल्सो कॉज, इसका जो अदर इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि है वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट। इसकी वजह से ही इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं, और स्पेशली एर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ये एक होमोलोगस न्यूरो हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें 9 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। सिंथेसिस की अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन बनता है कि इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन द सेल बॉडीज ऑफ मैग्नोसेल्युलर न्यूरॉन्स ऑफ सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन्स। और ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन्स कहाँ हैं? इन हाइपोथैलेमस। यानी ये हार्मोन फॉर्म कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। कहाँ? सुप्रा ऑप्टिक न्यूरॉन्स में, मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ में। और इसके बाद जब ये हाइपोथैलेमस से फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद ये हाइपोथैलेमो हाइपोफिजल ट्रैक्ट के थ्रू कहाँ आ जाता है? पिट्यूटरी में। जैसे सपोज़ ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में ये फॉर्म हुआ, और फॉर्म होने के बाद ये आके स्टोर कहाँ हो गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम जब पूछते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, तो आप बताते हैं कि दिस इज़ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। बट दोनों ही हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स में फॉर्म होते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके ये क्या कहते हैं, स्टोर हो जाते हैं। जब जब इनकी ज़रूरत होती है तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से यहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं। Formed on rough endoplasmic reticulum, synthesized as large molecules prohormones. So usually rough endoplasmic reticulum में बनते हैं और large molecules होते हैं, यानी ये प्रोहॉर्मोन्स के रूप में फॉर्म होते हैं, जो कि इनएक्टिव होता है। और इन प्रोहॉर्मोन्स को बोलते हैं प्रेसोफाइसिन। ठीक है। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है। दिस प्रेसोफाइसिन इज एसोसिएटेड विद न्यूरोफाइसिन सेकेंड। किससे एसोसिएटेड होता है? न्यूरोफाइसिन सेकेंड से। ये पूछ लिया जाता है कई बार। इसकी जो बायोलॉजिकल लाइफ होती है वो 16 to 20 मिनट्स होती है। कब? जब ये सर्कुलेशन में रिलीज़ हो जाता है। जब हम इसकी स्टोरेज, सीक्रेशन, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ध्यान रखें कि जो एक्सोन्स होते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिंथेसाइज न्यूरॉन्स एंड इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये फाइनली इसके टर्मिनल स्वेलिंग्स में आके इकट्ठा हो जाता है। सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स कंटेन हार्मोन प्रिकर्सर्स, उसे बोलते हैं हेरिंग बॉडीज़। जो सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं जो हार्मोन्स के प्रिकर्सर्स को कैरी करते हैं, उन्हें हेरिंग बॉडीज़ बोलते हैं। और एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होके नीचे एक्सोन्स के थ्रू नर्व एंडिंग्स पे आते हैं। कहाँ चले जाते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो वहाँ जाके ये स्टोर हो जाते हैं। When nerve impulse is transmitted, और जब नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है सेल बॉडी फ्रॉम सेल बॉडी इन हाइपोथैलेमस, तो ये इम्पल्स के ट्रांसमिशन से क्या होगा? ये जो न्यूरो सीक्रेटरी वेसिकल्स हैं जिसमें ADH प्रेजेंट है, डिपोलराइज हो जाएगी। तो वहाँ से ADH जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। अब ये सर्कुलेशन में आ जाएगा। देन हार्मोन एंड अदर सीक्रेटेड प्रोडक्ट सेपरेटली एंटर क्लोजली टू द एडजेसेंट कैपिलरी, और उसकी जो नियर बाई कैपिलरी होती है वहाँ पे ये रिलीज़ हो जाता है। सर्कुलेशन में आने के बाद ये अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुँच जाता है, टारगेट सेल तक पहुँच जाता है। ऑल्सो रीचेज एंटीरियर पिट्यूटरी बाय सर्कुलेटिंग इंटरकनेक्शंस। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि
जो कि हम बोल रहे हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, सर्कुलेशन में चला जाता है और उसके बाद ये टारगेट सेल्स पे अपना एक्शन देता है। लेकिन कुछ इंटरकनेक्शंस जो होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ भी, उसकी वजह से सर्कुलेटिंग जो इंटरकनेक्शंस हैं, तो कुछ मात्रा में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाला ये ADH एंटीरियर पिट्यूटरी पे भी एक्ट करता है, वहाँ पे भी पहुँच जाता है। इसके अलावा देखिए ADH इज़ ऑल्सो प्रेजेंट कहाँ और मिल सकता है, गोनैड्स में प्रेजेंट हो सकता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है, थाइमस में होता है, एंडिंग्स ऑफ न्यूरॉन्स विच प्रोजेक्ट इनटू ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड, और उन न्यूरॉन्स की एंडिंग्स में भी प्रेजेंट होता है जो कहाँ प्रोजेक्ट करती हैं, ब्रेन स्टेम में या स्पाइनल कॉर्ड में। एक खास इंपॉर्टेंट बात कि सर्कुलेटिंग वैसोप्रेसिन रैपिडली इनएक्टिवेटेड इन लिवर एंड किडनी, यानी इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है कहाँ होता है, मेनली और रैपिडली इनएक्टिवेट होता है लिवर में और किडनी में। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का या वैसोप्रेसिन का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमने इस चैप्टर में लिया, और जब इस चैप्टर पे फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 5 या 6 नंबर का कोई शॉर्ट नोट पूछा जाए, तो सारी चीज़ें मेंशन कीजिए बहुत मेन पॉइंट्स को लिखते हुए। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का सिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रेशन, ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म पार्ट 1 में हमने कवर किया। इसी को कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो प्लीज़ इसी के साथ कंटिन्यूशन में बने रहिए अगले चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। मेडिकल फिजियोलॉजी के और इसी तरह के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।